उज्जैनी राज्य के एक छोटे से नगर में एक बुढ़िया अपने बेटे और बहू के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। एक दिन सुबह जब बुढ़िया अपने बेटे और बहू को जगाने के लिए गई तो देखा वह अपने बिस्तर से गायब हो गए थे और उनके जगह पर 2 पत्थर थे। यह सब देखकर उस बुढ़िया का हृदय आश्चर्य और शोक से भर उठा। वह अपने बेटे और बहू के वियोग में पागल हो गई। उसी राज्य के राजा विक्रमादित्य बहुत ही नेक दिल और प्रजावत्सल थे, जो अपनी प्रजा के सुख दुख का ध्यान रखते थे। वह हर रात को भेष बदलकर अपने राज्य और नगर में घूमते और देखते कि उनके राज्य के लोग किस प्रकार से रहते हैं। रोज की तरह जब उनकी सभी प्रजा सो गई, आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे और चांद अपनी चांदनी बिखेर रहा था, तब राजा विक्रमादित्य रात्रि भ्रमण के लिए निकले तो चलते चलते वह वहीं जा पहुंचे जहां वह बुढ़िया रहती थी। उन्होंने देखा कि वह बुढ़िया अपने घर के द्वार पर बैठी कभी चरखा चला रही थी, कभी हुक्का पीती, कभी हंसने लगती, कभी कभी नाचने लगती, जिससे राजा विक्रमादित्य को बहुत ही आश्चर्य हुआ। राजा यह जानने के लिए उस बुढ़िया के पास पहुंचकर प्रेम से पूछा, हे माता, आप ऐसा क्यों कर रही है? आपको क्या दुख है? उस बुढ़िया ने उत्तर दिया कि हे राहगीर, आप अपने रास्ते चले जाइए। यह जानकर आप क्या करेंगे? मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। राजा विक्रमादित्य ने फिर पूछा कि आप निडर होकर बताइए, आपकी दुखों को समाधान करने की प्रयास करूंगा। बुढ़िया ने नकारते हुए कहा कि मेरे समस्या को राजा विक्रमादित्य के अलावा कोई भी हल नहीं कर सकता है। तब राजा बात सुनकर मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हे माता, मैं ही आपका राजा विक्रमादित्य हूँ, जो रात्रि में वेश बदलकर अपने राज्य के भ्रमण के लिए निकला हूँ। कृपया आप अपने दुखों को मुझे बताइए ताकि उनका समाधान मैं कर सकूं। यह बात सुनकर वह बुढ़िया तुरंत ही हाथ जोड़कर कहा कि हे राजन, यह बताने से पहले मेरी एक शर्त माननी होगी। तब राजा विक्रमादित्य ने उसके शर्त को मानते हुए कहा कि ठीक है, आप बताइए कि आपकी शर्त क्या है। उसके बाद वह बुढ़िया आगे कहने लगी, हे राजन, यदि तुम मेरे बेटे को और बहू को ढूंढकर 6 महीने में नहीं ला पाए तो आपकी मृत्यु हो जाएगी, और मेरी यह हालत होने की वजह मेरे बेटे और बहू का रहस्य मई तरीके से गायब हो जाना है। यह बात सुनकर राजा अपने दिए वचन के अनुसार अगले सुबह राजा अपने राज्य पाट को त्याग करके और अपने वेश को बदलकर निकल जाते हैं उस गुत्थियों को सुलझाने के लिए। राजा विक्रमादित्य राज्य नगर नगर उस बुढ़िया माँ के बेटे और बहू को ढूंढने के लिए भटकने लगते हैं, लेकिन कहीं पर भी उनका पता नहीं चलता है। इस प्रकार से खोजते खोजते 5 महीने बीत गए। अवधि के केवल 1 महीने ही शेष बचे थे। दिन ढल चुका था जब राजा विक्रमादित्य खोजते हुए एक नदी के किनारे पहुंचकर अधिक थकान की वजह से वहीं बैठकर सोचने लगे कि वह दिन भी होने को आया है जिससे मेरी मृत्यु भी निकट आ रही है। नदी के ठंडी हवाओं के आगोश में बैठे राजा विक्रमादित्य सोच ही रहे थे, तभी उनको उसी नदी के दूसरे किनारे से एक कपड़े धोने की आवाज आती प्रतीत हुई। वह उठ खड़े हुए तो उन्होंने देखा कि उस रात के अंधेरे में एक औरत जल्दी जल्दी कपड़े धो रही है। वह आश्चर्य से भर उठे, इतनी रात गए, कौन कपड़े धो रही है? विक्रमादित्य उसके पास पहुंचकर उस कपड़े धो रहे धोबीन से पूछा कि हे देवी, इतनी रात गए, आप कपड़े क्यों धो रही हो? कौन सी जरूरत आन पड़ी है? कपड़े तो दिन में भी धोया जा सकता है। तब धोबीन कहती है, हे राजन, मेरी एक पुत्री चित्रलेखा है जो अभी तक सूरज का मुख नहीं देखा है। उसके जितने भी कर्म होते हैं वह सभी रात के समय में होते हैं, इसीलिए इतनी रात्रि को धोना पड़ रहा है। यह बात सुनकर राजा विक्रमादित्य एकदम से चौंक जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई दिन का सूरज भी न देखा हो। इतनी बात सोचते हुए वह वापस पुनः उसी स्थान पर आकर बैठ जाते हैं। भोर हो चली थी। इधर एक तरफ उस बुढ़िया के बेटे और बहू और दूसरी तरफ ये धोबिन की बेटी चित्रलेखा, दोनों ही बातें राजा विक्रमादित्य को व्यथित कर रही थी। तभी एक तरफ से धूप की भीनी भीनी खुशबू उनके नथुनों में पड़ने लगी। उन्होंने देखा कि वही नदी के ओट में मंदिर के परिसर में एक धर्मात्मा साधु भगवान की स्तुति कर रहे हैं, जो बहुत ही सिद्ध पुरुष लग रहे थे। राजा विक्रमादित्य बिना देरी किए उस सिद्ध पुरुष के पास पहुंचकर हाथों को जोड़ा और घुटने के बल बैठकर स्तुति खत्म होने की प्रतीक्षा करने लगे। वह महात्मा स्तुति खत्म करने के बाद अपनी आंखें खोली और राजा विक्रमादित्य की ओर देखते हुए बोले, हे राजन, आप बहुत चिंतित और दुखी लग रहे हैं, क्या बात है? राजा अपना परिचय देते हुए कहते हैं, हे भगवान, मैं उज्जैनी राज्य का राजा विक्रमादित्य हूँ और एक बेवश लाचार बुढ़िया के बेटे और बहू के खोज में निकला हूँ। उस बुढ़िया के शर्त के मुताबिक यदि 6 महीने में उनको नहीं ढूंढ पाया तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। इतना बात सुनकर वह साधु कहते हैं, हे राजन, आज तक मैंने केवल आपके गाथाओं के बारे में सुना था, लेकिन आज वह देख भी लिया आप कितने ही महान कर्तव्य पर निकले हैं। जिस देश के राजा आप जैसे होगा, उस देश की प्रजा को कभी भी निराश और दुखी नहीं रह सकती। हे राजन, आप बिल्कुल भी चिंता न करें, मैं आपको रास्ता बता दूंगा, लेकिन उससे पहले आपको धोबिन की स्त्री से विवाह करना पड़ेगा। उसके बाद मैं आपको सारी बातें बता दूंगा। इतनी बात सुनकर राजा विक्रमादित्य अपने विवाह का प्रस्ताव लेकर उस धोबिन के घर चल दिए। राजा वहां पहुंचकर जैसे उन्होंने विवाह का प्रस्ताव चित्रलेखा के माता पिता के समक्ष रखा, उन्होंने स्वीकृति दे दी और विवाह करा दिया। विवाह के बाद राजा उन्हीं के घर रहने लगे, लेकिन चित्रलेखा नहीं अपने रूप को राजा को दिखाया और न ही उनसे बातें की। कोई भी बात होती तो अपनी दासी के माध्यम से कह देती। राजा विक्रमादित्य के मुख पर अब भी चिंता की रेखाएं थीं। चित्रलेखा की रहस्यमयी चुप्पी, उसका दिन भर सोना और दासी के जरिए संवाद, इन सब के पीछे कोई गहरा भेद छुपा
था। उसी बेचैनी में वह फिर उसी साधु के चरणों में जा पहुंचे। वह त्रिकालदर्शी साधु मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे राजन, अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें उस रहस्य से अवगत कराऊं जो चित्रलेखा और उसकी दासी के जीवन के पीछे छुपा है। वह बोले, चित्रलेखा और उसकी दासी बनी उसकी बहन कोई साधारण स्त्रियां नहीं है, बल्कि वह एक इंद्रलोक की अप्सराएं चित्रलेखा और तिलोत्तमा है, जो रात्रि के समय में इंद्र की सभा में नृत्य करने जाती है। हे राजन, यह धोबी और धोबिन पिछले जन्म में राजा चंद्रसेन और रानी विशाखा थे, जो स्वर्णगिरी नामक समृद्ध राज्य पर शासन करते थे। राजा चंद्रसेन और रानी विशाखा धर्मपरायण, न्यायप्रिय थे। राजा और रानी के संतान न होने के वजह से दोनों बहुत दुखी रहते थे। वह सुबह और शाम भगवान विष्णु की पूजा आराधना करते और उनसे अपनी पुत्र प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते रहते। उन्हीं के कृपया से कुछ सालों के बाद 2 पुत्रियों का जन्म हुआ, चित्रलेखा और तिलोत्तमा, जो अवर्णनीय सुंदरता की धनी थी। राजा रानी की खुशी का ठिकाना न रहा। उनके महल में संतान होने से वह बहुत खुश थे। संतान प्राप्ति को राजा और रानी भगवान का दिया वरदान माना। उसी के वजह से भगवान विष्णु के तीर्थ यात्रा के लिए चले गए। उसके अगले दिन ही एक अघोरी साधु भिक्षा मांगते हुए उनके राजमहल के द्वार पर आया। उस समय महल लगभग खाली था। चित्रलेखा ध्यान मग्न होकर निद्रा में लीन थी और उसकी बहन किसी अंदरूनी कार्य में व्यस्त थी। साधु ने आवाजें दी पर कोई बाहर न आया। उसकी भूख और प्यास बढ़ती गई। उसका संयम टूटा और उसका क्रोध भयानक रूप ले बैठा। जब चित्रलेखा की बहन बाहर आई और विनम्रता से क्षमा याचना करते हुए सब हाल बताया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। क्रोधित साधु ने क्रोधपूर्ण वाणी में शाप देते हुए कहा, आज तुम लोगों ने इस भूख प्यास से तड़प रहे साधु को भोजन का एक निवाला नहीं दिया। तुम्हारा राजपाट सब नष्ट हो जाएगा। जो नींद में मदमस्त राजकुमारी है, उस रात्रि के समय में इंद्रलोक में नृत्य करेगी और पूरे दिन सोएगी, कभी भी सूरज का मुख नहीं देख सकेगी। और फिर उसने उसकी बहन को भी शाप दिया, तू उसकी दासी बनकर जन्म जन्म तक उसकी सेवा में बंधी रहेगी और तीर्थ पर गए तुम्हारे माता पिता का मृत्यु एक घटना में हो जाएगी। इतना कहकर वह साधु वहाँ से चला गया। शाप लगते ही सब कुछ विनाश हो गया। साधु आगे कहा, हे राजन, उसके कुछ साल बाद राजा चंद्रसेन और रानी विशाखा धोबी और धोबिन के एक रूप में धरती पर गरीब रूप में जन्म लिए। इधर उनकी पुत्रियां चित्रलेखा और तिलोत्तमा, जो पुनः उन्हीं के पुत्री के रूप में जन्म लिए। इसीलिए हे राजन, उस अघोरी साधु के श्राप के कारण राजकुमारी चित्रलेखा दिन के समय सोती और रात्रि के पहर में सज धज कर एक अप्सरा बन जाती, और जब सभी सो जाते तो वह घर के पिछले हिस्से से निकलती और वही एक बहुत बड़ा वृक्ष के नीचे एक मड़ियों मोतियों से जड़ित एक सोने का उड़न खटोला आता और उसे उड़ाकर इंद्रलोक ले जाता। हे राजन, दूसरी तरफ उस बुढ़िया के बेटे और बहू उसी लोक में रसोइया का काम करते हैं। आगे साधु ने बगल में रखी कमंडल से 3 गोलियां निकाली और राजा को देते हुए कहा कि इन तीनों गोलियों में से हर एक दिन एक गोली को अपने जुबान के नीचे दबा लेने से अदृश्य हो जाएंगे और बाहर निकाल लेने से फिर आप दिखने लगेंगे। राजा उन गोलियां को लेकर फिर वापस धोबी और धोबिन के झोपड़ी की ओर चले गए। जैसे ही रात हुई, राजा ने भोजन किया और सोने का नाटक करने लगे। इधर चित्रलेखा तैयार होकर निकल उसी पेड़ के नीचे जाती और उड़न खटोला का इंतजार करने लगती है। राजा विक्रमादित्य धीरे से उठते और साधु के द्वारा दी गई गोलियां मुख में डाली और अदृश्य हो गए और धीरे धीरे चित्रलेखा के पास पहुंचे। कुछ ही क्षणों में आकाश से एक स्वर्ण जड़ित उड़न खटोला उतर आया। चित्रलेखा धीरे से उस पर चढ़ गई। विक्रमादित्य भी चुपचाप उसके पीछे खटोले में सवार हो गए। क्षण भर में वह खटोला आकाश में उड़ चला। धरती पीछे छूट गई और स्वर्ण किरणों से दमकता इंद्रलोक सामने था। वहाँ का सौंदर्य अलौकिक था। रत्न जड़ित भवन, मधुर गंध और संगीत की तरंगे। चित्रलेखा खामोशी से उतरकर सभा की ओर बढ़ी और विक्रमादित्य उसका पीछा करते हुए उस दिव्य लोक में पहली बार चले गए। विक्रमादित्य भी चुपचाप ढोलक वाले के पास जाकर बैठ गए। उन्होंने गोली को मुंह से निकालकर धीरे से जेब में डाल लिया और अदृश्यता को त्याग दिया। अब वे सबको दिखाई दे रहे थे, पर किसी को उनके आगमन की भनक तक न थी। सभा भवन की भव्यता मन को मोहित कर रही थी। दीवारों पर जड़े हीरे मोती चांदनी की किरणों से चमक रहे थे। इंद्र अपनी पत्नी के साथ सिंहासन पर विराजमान थे और अन्य देवता जय जयकार कर रहे थे। वाद्य यंत्रों की मधुर ध्वनि गूंज रही थी, लेकिन ढोलक की थाप में उत्साह की कमी थी। चित्रलेखा नाच रही थी, पर लय टूटी हुई सी थी। ढोलक वाला थका सा बैठा था। नृत्य में वह जान नहीं आ रही थी जो इंद्र सभा की शोभा थी। राजा विक्रमादित्य यह देखकर अपने को रोक न सके। उन्होंने ढोलक वाले से ढोलक मांगी और जैसे ही उनके हाथ उस वाद्य पर पड़े, एक नई ऊर्जा फैल गई। पहली थाप पड़ते ही चित्रलेखा के चरणों में चपलता आ गई। दूसरी थाप पर उसकी आंखों में तेज उतर आया। तीसरी पर पूरी सभा में जैसे नृत्य की अग्नि भड़क उठी। अप्सराएं झूम उठी।
देवगण मंत्रमुग्ध हो गए और स्वयं इंद्र की आंखों में विस्मय झलकने लगा। उस रात इंद्रलोक की सभा में ऐसा नृत्य हुआ जो युगों तक दोहराया नहीं गया। हर कोई विस्मित था, लेकिन किसी को यह भान न था कि वह ढोलक वादक कोई साधारण मनुष्य नहीं, स्वयं उज्जैनी का सम्राट विक्रमादित्य है। नृत्य समाप्त हुआ। इंद्रदेव ने प्रसन्नता में पारितोषिक देने की आज्ञा दी। अप्सराएं वही पुरस्कार ढोलक वादक को देने लगी, लेकिन वह जानता था कि यह सम्मान अब किसी और का है। वह ढोलक वाला कई बार ऐसे पारितोषिक प्राप्त कर चुका था, इसलिए उसने वह दिव्य हार विक्रमादित्य को दे दिया। विक्रमादित्य ने वह स्वर्ण जड़ित हार लेकर चुपचाप अपनी जेब में रख लिया। सभा विसर्जित हो गई। जैसे ही चित्रलेखा उड़न खटोले की ओर बढ़ी, राजा विक्रमादित्य ने तुरंत गोली को फिर से जिह्वा के नीचे दबाया और अदृश्य हो गए। वे चित्रलेखा के पीछे पीछे उसी उड़न खटोले में चुपचाप सवार हो गए, जो आकाश की ऊंचाई से जैसे ही खटोला नीचे उतरा, चित्रलेखा उतरकर अपने झोपड़ी की ओर चली गई। विक्रमादित्य भी उसके कुछ क्षण बाद अदृश्य रूप में बाहर निकले और चुपचाप अपने कक्ष में आकर शांति से लेट गए, जैसे कुछ हुआ ही न हो। सुबह की कोमल धूप खिड़की की झिड़ियों से कमरे में दाखिल हो रही थी। नौकरानी झाड़ू लगाते हुए धीरे धीरे पास आई और हल्की आवाज में बोली, महाराज उठ जाइए, सुबह हो गई है। बिस्तर पर लेटे विक्रमादित्य ने आंखें मली और धीमे से मुस्कुराते हुए बोले, तुमने तो सपना ही तोड़ दिया। मैं इंद्रलोक की सभा में था, चित्रलेखा नृत्य कर रही थी और मैं ढोलक बजा रहा था। इंद्रदेव इतने प्रसन्न हुए कि मुझे रत्न जड़ित हार इनाम में दे दिया। नौकरानी बोली, महाराज फिर वो हार? राजा ने बड़ी ही शांति से जवाब दिया, अलमारी में रखा है, जाकर देख लो। जैसे ही नौकरानी ने अलमारी खोली, वहाँ एक रत्न जड़ित हार चमक रहा था। उसके दूसरी तरफ कमरे में खड़ी चित्रलेखा सुन रही थी। ये सुनते ही चौंक गई। ये कैसे हो सकता है? ये तो सब तो वास्तविक है, फिर ये सपने में कैसे? अगले रात्रि विक्रमादित्य ने साधु द्वारा दी गई रहस्यमयी गोली जीभ के नीचे रखी और अदृश्य हो गए। फिर चित्रलेखा के पीछे पीछे उसी उड़न खटोले में जा पहुंचे जो इंद्रलोक की ओर उड़ चला। इस बार की सभा पहले से भी भव्य थी। जब विक्रमादित्य ने ढोलक बजाई तो पूरी सभा जैसे झूम उठी। चित्रलेखा और अप्सराओं ने ऐसा नृत्य किया कि इंद्रदेव बेहद प्रसन्न हुए और पुरस्कार स्वरूप सोने की थाली में 32 व्यंजन भेंट किए, जो 36 प्रकार से बने थे। राजा ने वह थाली सहेज कर अपने साथ लाई और सुबह होने से पहले अपने कक्ष में लौटकर चुपचाप लेट गए। अगली सुबह नौकरानी कमरे में आई और बोली, महाराज सुबह हो गई है। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, आज फिर तुमने सपना तोड़ दिया, और आगे बताते हुए कहा कि इस बार तो थाली मिली है। राजा ने सिर हिलाया। नौकरानी ने अलमारी खोली, भीतर से सुगंधित भाप उठी। सोने की थाली अपनी पूरी भव्यता में चमक रही थी। विक्रमादित्य के पीछे खड़ी चित्रलेखा जब यह सब सुन रही थी तो उसकी आंखें हैरानी से फैलती जा रही थी। उसकी हालत ऐसी थी कि जैसे किसी ने जमीन खींच ली हो, काटो तो खून नहीं। उसके लिए यह सब समझ पाना आसान नहीं। पूरा दिन चित्रलेखा उलझन में डूबी रही। अंत में जब वह और सह नहीं सकी तो शाम के समय खुद जाकर राजा से बोली, हे महाराज, मैं अब और नहीं सह सकती। मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। कृपया सच सच बताइए, यह सब हो क्या रहा है? यह सपना है या सच? चित्रलेखा जबकि जानते हुए कि मैं स्वर्ग की नर्तकी हूँ। जबकि राजा विक्रमादित्य कुछ देर शांत रहे, फिर धीमे स्वर में बोले, चित्रलेखा, जब सत्य जानने की चाह हो तो धैर्य भी रखना पड़ता है। मैं तुम्हें सब बताता हूँ। राजा ने गहरी सांस ली और फिर पूरी कहानी सुना दी उस बुढ़िया की, जो अपने बेटे बहू को खो चुकी थी। उसकी शर्त और 6 महीनों की खोज, फिर इंद्रलोक की सभा और वहाँ के हर क्षण का सत्य। राजा की बातें सुनकर चित्रलेखा की आंखें भर आईं। उसकी आंखों में अब आदर था। वह अब समझ चुकी थी कि ये राजा विक्रमादित्य कोई साधारण मानव नहीं है। उसने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, महाराज, अब जब सारा रहस्य स्पष्ट हो गया है तो आपसे एक विनती है। राजा ने उसकी ओर देखा तो वह धीमे स्वर में बोली, कल रात आप सभा में ढोलक फिर बजाइए, और इस बार वह ढोलक ऐसी हो कि इंद्रदेव स्वयं आनंदित हो जाए। जब वे प्रसन्न होकर कोई वरदान मांगने को कहें तो आप 2 वचन मांगिए। एक में मुझे मांग लीजिए और दूसरे में उस बुढ़िया के बेटे और बहू को, जो वहाँ रसोइये का काम कर रहे हैं। राजा फिर मुस्कुराकर बोले, जो प्रेम में जन्मा हो वही धर्म बनता है। कल रात मैं वही करूंगा जो उचित होगा। रात होते ही विक्रमादित्य फिर इंद्र सभा में जा पहुंचे। आज उनकी ढोलक की थाप में ऐसी लय थी, ऐसा जादू था कि सुनने वाला मंत्रमुग्ध हो जाए। जैसे ही उन्होंने थाप दी, अप्सराओं के पांव अपने आप थिरकने लगे। सभा में बैठे देवगण, गंधर्व और स्वयं इंद्रदेव भी उस संगीत में ऐसे डूबे कि उन्हें अपनी सुध बुद्ध तक नहीं रही। नृत्य समाप्त हुआ। चारों ओर जय जयकार गूंज उठी। इंद्रदेव आनंदित होकर बोले, आज जो कुछ भी चाहो मांग लो। परियों ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, यह आनंद तो उस ढोलक वाले की देन है जो सचमुच कमल के समान है। हमें तो वही चाहिए जिसने यह मधुर स्वर रचा। इंद्रदेव ने तुरंत ढोलक वादक को बुलवाया। इंद्रदेव जब आनंद में डूबे हुए विक्रमादित्य से बोले, आज जो चाहो मांग लो। फिर उन्होंने धीरे से कहा, महाराज, मुझे नहीं लगता कि आप वह दे पाएंगे जो मैं मांगना चाहता हूँ। सभा में सन्नाटा छा गया। इंद्रदेव ने थोड़ी गंभीरता से कहा, राजन, मैंने वचन दिया है, चाहे जो मांगी अवश्य मिलेगा। विक्रमादित्य ने सिर झुकाकर कहा, तो सुनिए महाराज, मेरा पहला वचन है राजकुमारी चित्रलेखा, और दूसरा वह स्त्री और पुरुष जो वर्षों से इस सभा की रसोई में सेवा कर रहे हैं। वे कोई और नहीं, एक वृद्धा के खोए हुए पुत्र और पुत्रवधू हैं। सभा में बैठे देवताओं की आंखें फैल गईं। इंद्रदेव थोड़ी देर
मौन रहे। फिर उन्होंने मुस्कुराकर कहा, तथास्तु राजन, जो तुमने मांगा है वह तुम्हें अवश्य मिलेगा। जब इंद्रदेव को यह ज्ञात हुआ कि जो स्त्री और पुरुष वर्षों से उनकी सभा की रसोई में सेवा कर रहे थे वे एक साधारण बुढ़िया के खोए हुए पुत्र और बहू हैं, तो उनके मुख पर गंभीरता के साथ संतोष की झलक दिखाई दी। उन्होंने स्वयं संकेत कर उन दोनों को सामने बुलवाया और चित्रलेखा की ओर देखकर सौम्य स्वर में कहा, अब तुम सभी जा सकते हो। उसी क्षण सभा की दीवारों में एक सुनहरा प्रकाश फैल गया और राजा विक्रमादित्य, चित्रलेखा तथा वृद्धा के पुत्र पुत्रवधू एक दिव्य तेज के साथ वहां से विदा हुए। कुछ ही पल बाद उड़न खटोला उन्हें लेकर पुनः धरती पर उनकी राजधानी की ओर लौट आया। जब विक्रमादित्य अपने महल पहुंचे तो सबसे पहले वह बुढ़िया के घर गए और जब उसके सामने उसके बेटे और बहू खड़े हुए तो वृद्धा का हृदय भर आया। वह रो पड़ी और राजा के चरणों में गिरकर बोली, राजन, आप सच में देवता हैं। राजधानी में जैसे उत्सव का माहौल छा गया। नगरवासी एकत्र होकर विजय और भावुकता से नृत्य करने लगे। राजमहल फिर से रोशनी से जगमगा उठा। राजा विक्रमादित्य ने चित्रलेखा को अपनी रानी बनाया और वह वृद्धा अपने बेटे बहू संग शांतिपूर्वक जीवन बिताने लगी। इस प्रकार विक्रमादित्य ने न केवल एक प्रतिज्ञा निभाई बल्कि प्रेम, कर्तव्य और सत्य का वह उदाहरण भी दिया जो युगों तक स्मरण किया जाएगा।